हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खादम हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आप देख रहे हैं हैकल टीवी, यानी कि खुदावंद की हैकल। हालेलुया। हमारा सुबह जो प्रोग्राम चलता है हैकल टीवी में, वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आए हम ज़िंदगी की रोटी में से कुछ सीखते हैं कलाम मुक़द्दस में से। आए मेरे साथ निकालें पुराने एतनामा में से ज़बूर 7 उसकी हम 12 आयत पढ़ेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं। जी, कलाम मुक़द्दस में ज़बूर में लिखा है, अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार को तेज़ करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके ज़िंदा बस कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर आप सब पर बरकत हो। आमीन। जी, फिर से मैं बता दूं, मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। आप देख रहे हैं हैकल टीवी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हैकल टीवी के अंदर ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। जी, कलाम मुक़द्दस में से हमने ज़बूर पुराने एतनामा में से पढ़ा, उसके 7-12 हमने क्या पढ़ा। खुदा उनका बंदा दाऊद क्या फरमा रहा है कि अगर आदमी क्या है कि बाज ना आए तो फिर वो क्या करे, अपनी तलवार को तेज़ कर ले। बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी बात है जो सीखने के हवाले से है। अगर हम देखें तो बाइबल मुक़द्दस में से जो ज़बूर की किताब है वो हमें हमारे गुनाह जो हम कर रहे हैं उनसे हमें बाज़ करता है, यानी कि हमें उनसे रोकता है। ज़बूर एक ऐसी किताब है, मैं समझता हूँ कि जो हमें तरबियत देती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज़बूर एक ऐसी किताब है कि अगर हम अपने दुख में हों तो अपने दुख के लिए भी दुआ करें तो खुदा हमारे दुखों को दूर भी कर देता है। आमीन। और ज़बूर ऐसी किताब है कि अगर हम देखें कि हम शादमान भी होते हैं। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है, जो खुदावंद का बंदा दाऊद फरमा रहा है वो ये कह रहा है कि अपनी क्या कर ले, वो तलवार तेज़ कर ले। अगर ऊपर आप पढ़ें तो वहाँ कहने का मकसद कह रहा है कि खुदा क्या करता है, हर रोज़ कहर में आता है। अब बात उसके कहने का मीनिंग्स ये है कि हम अपने गुनाह, जो हम अपने गुनाह, अपनी बदी, अपनी नाफरमानी, अपनी नाहिली की वजह से क्या है कि हम जो है खुदा के कहर को क्या करते हैं, भड़काते हैं कि वो हम पे अपने कहर को जारी करें। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि अब वो जो कह रहे हैं दाऊद, ये जो कह रहे हैं वो यही कह रहा है कि अपनी तलवार को क्या कर ले, तो खुद ही तेज़ कर ले। यानी कि तलवार का मतलब है कि यानी मौत। हालेलुया। ये मौत को वजाहत कर रही है। हाँ, अब ये भी कह सकते हैं कि आपके ज़हन में ये भी होगा कि तलवार का मतलब कि जंग। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि तलवार का मतलब जंग भी है कि यानी अपनी जंग के लिए अपनी तलवार को तेज़ करें, मगर आप उसके अल्फाज पे गौर करें। वो क्या कह रहा है कि अगर तू बाज ना आए, यानी कि बाज़ अल्फाज का क्या मतलब होता है। बाज़ अल्फाज का मीनिंग्स ये है कि अपनी हरकतों से बाज आना। यहाँ जंग के हवाले से या दुश्मन से लड़ने के हवाले से ये अल्फाज नहीं है, ये हरकतों की वजह से कि जो हमारी हरकतें हैं, अगर हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, अपनी नाफरमानियों से बाज नहीं आते, तो उसका कहने का मकसद है अब अपनी फिर तू क्या कर ले, तलवार तेज़ कर ले। तलवार का मतलब यानी कि तू अपनी ही बातों में, अपनी ही खताओं में क्या हो जाएगा, मरेगा और क्या होगा, मौत के मुंह में चला जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी खूबसूरत बात हमें सिखा रहा है दाऊद। ये आज सुबह में यही सिखा रहा है कि हमारी ज़िंदगी में हो सकता है लास्ट जो हमारे दिन, हमारी ज़िंदगी से जो दिन गुज़र गया, और हो सकता है हमने कोई गुनाह, कोई झूठ, फरेब, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। मैं खुदा का खाद हूँ, मुझसे भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मकसद है दाऊद भी एक खुदा का सूरमा था, उससे भी बहुत सारी गलतियाँ, मिस्टेक्स हुई। तो कहने का मकसद है कि दाऊद का एक एक्सपीरियंस है इस बदी, इस गुनाह में उसने जो टाइम गुजारा और खुदा से दूर रहा, वो अपने एक्सपीरियंस को वाजिया कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है कि खुदा ने क्या क्या उसके साथ किया, उस गुनाह, उस बदी की हालत में, जब तक उसने खुदा के आगे तौबा नहीं किया और खुदा ने जब तक उसे माफ़ नहीं किया। आमीन। जिसे हम कहते हैं जी ये मेरा काम है, मैं अपने काम को, मुझे बड़ा ही तजर्बा है जी, मेरे से ज़्यादा कोई तजर्बा को जानता ही नहीं, मेरा फ़न है जी। तो इसी तरह कहने का मतलब दाऊद का जो था, उसने इस गुनाह बदी में जो ज़िंदगी गुजारी, खुदा से जो मुंह मोड़ चुका था, वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजर्बे को क्या कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है कि खुदा क्या कह रहा है कि अब तू अगर नहीं बाज आएगा तो फिर अपनी तलवार को क्या कर ले, तेज़ कर ले, और वो तेरी ही तलवार जो है तेरे सर
سر کے اوپر رکھ کے تیرے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے جمیا میری گناہ چ میری ماں نے، تو یہ وہی بات ہے کہ ہم گناہ میں تو پیدا ہو گئے، مگر اب ہمیں راست بازی اور خدا کی خدمت اور خدا کے لہو میں جو کہ ہم واش ہیں، مگر جو کہ ہم واش ہو کے بھی نا واش ہیں۔ میں تو یہ بات سمجھتا، اگر ہم واش ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم خدا میں بڑھیں، خدا میں دعا کریں اور خدا ان کے نام کو جلال دیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا میں پختہ ہوں، خدا میں بڑھیں اور یسوع نام کو جلال دیں۔ تو خدا آج صبح جو ہمیں زندہ بخش کلام میں سے کیا سکھا رہا ہے، داؤد کی معافی، وہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے حرکتوں سے، اپنے کاموں سے، جو ہمارے برے کام، ہماری بری حرکتیں ہیں، اس سے باز آنا ہے۔ ایسا نہ ہو یہی تلوار جو ہے ہمارے سر کو قلم کر دے اور ہم موت کی گھاٹ میں چلے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ داؤد ہمیں سکھا رہا ہے، اور ہم خدا کے بندہ داؤد کے اس بات کو سیکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اور اپنے گناہوں اور اپنی بدکاریوں سے توبہ کر کے خدا ان کے نام میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ کو ہمارا میسیج اچھا لگے تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ ایک وائس یا ٹیکسٹ کر دیا کریں، تاکہ مجھے بھی اچھا لگے کہ جس طرح میں اگر خدا کی خدمت کر رہا ہوں، خدا کے کام کو سر انجام کو دے رہا ہوں فری آف کاسٹ، تو میرا دل بھی شادمان ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا سب کے ساتھ ہو۔